उत्तरी कश्मीर के पहाड़ों में एक गुफा में भगवान भोलेनाथ हर वर्ष एक बर्फानी शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। हर वर्ष हजारों की संख्या में दूर दूर से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आते हैं। बीते 3 वर्ष सुरक्षा और कोविड महामारी के कारण ये यात्रा स्थगित की जाती रही, किंतु इस वर्ष इस यात्रा का आयोजन बड़े ही भव्य और विशाल सतह पर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग इस यात्रा को सफल और ऐतिहासिक बनाने का हर संभव प्रयत्न कर रहा है। ऐसी मिसाल देखने को बड़ा मुश्किल से मिलेगा। से बोलते हैं सद्भावना, भाईचारा, प्रेम की यात्रा है। सबको ये अमरनाथ बाबा एक सनातन माला रूप में जोड़ देते हैं। तो कहाँ से चल के कौन क्या आ रहा है, तो ये सब माला एक बनाई जा रही है भोलेनाथ की कृपा से। तो यही इनकी कृपा है, जो श्रद्धा है, लगन जिसे बोलते हैं, आस्था। उस आस्था के कारण सारा संसार यहाँ पर यात्रा करने आ रहा है। विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में यात्रियों के स्वागत के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसी प्रकार विभाग की ओर से वहां पर विश्राम और जलपान का भी उचित प्रबंध किया गया है। सांबा में भी विभाग ने यात्रियों के स्वागत के लिए इसी प्रकार के प्रबंध किए हैं। जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री भवन में तो व्यापक सतह पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के भी उचित प्रबंध किए गए हैं। रास्ते में निश्चित स्थान पर लंगर और अपवाद घड़ी में निवास का प्रबंध उपलब्ध रहता है। रामबन जिले में चंद्रकोट जगह पर एक नए यात्री भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यहां से श्री अमरनाथ गुफा तक जाने के 2 मार्ग हैं, एक पहलगाम से, दूसरा बालटाल से। पहलगाम और बालटाल में यात्रियों के निवास और खान-पीन का बहुत अच्छा प्रबंध होता है। यात्रियों को संचार सुविधा हासिल करवाने के लिए BSNL की ओर से यात्रा के समय अस्थायी टावर लगाए जाते हैं। तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए पर्यटन और दूसरे विभागों की ओर से सहायता कैंप लगाए गए होते हैं। जो यात्रा के दौरान किसी भी किस्म की किसी यात्री को कोई प्रॉब्लम होती है और उनको फर्स्ट एड यानी कि फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर के तौर पर हम उस विक्टिम के साथ पेश आते हैं। और जो इतनी हाई आल्टीट्यूड में जो यात्री आता है, यहाँ सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, उसे हम ऑक्सीजन देते हैं। अदरवाइज़ कोई हार्ट पेशेंट भी होता है, कोई बेहोश पड़ जाता है और उसको हम जल्दी उठा के स्ट्रेचर पे डाल के उठा के तो मेडिकल कैंप तक पहुँचाते हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों जगहों पर आगे की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी हासिल है। यात्रियों के लिए क्या करें और क्या ना करें, निर्देश जारी किए जाते हैं। हम उनको पहले ही बताते हैं कि लाठी हाथ में रखो, पानी का बोतल हाथ में रखो और रेनकोट साथ में रखो, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है। पहलगांव से आता है उसको 2 दिन लगता है, जो बालटाल से आता है वो 1 नाइट में पहुँच जाता है। मैं चंदनवाड़ी से शेषनाग तक पैदल आया हूँ। उसके बाद शेषनाग से यहाँ तक मैंने घोड़ा किया। अगर घोड़े वाले ना हो यहाँ पे तो औरों के लिए, जैसे बुजुर्ग को जो चल नहीं पाते, रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। वो समझ लो एक तरह की यहाँ पे सेवा कर रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे यात्रियों को यहाँ पे दर्शन के लिए लेके आ रहे हैं। उनका बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे। जितना ध्यान ये हमारा रखते हैं शायद कोई और रख ना पाए। ये समझ लो एक भाई की तरह ये हमारा ध्यान रखते हैं। इनकी वजह से हम रात को यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, अपने सामान बिना किसी के हम यहाँ आराम से रख सकते हैं। मान लो अगर अभी चल रहा है, आदमी गिर जाता है तो उसको पकड़ने वाले पहले जो घोड़े वाले ही होते हैं। मानवता तो वही है, इंसानियत तो वही है। बाकी तो ठीक है, घोड़े वाला पैसा ले रहा है, चल रहा है, लेकिन इंसानियत वही है जब कोई किसी के दुख के काम आए।